नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल बारह एकेडमी में। दोस्तों, आप लोगों के लिए मैं एक नई वीडियो लेके आ गया हूं जिसमें हम बात करने वाले हैं लेटेस्ट भर्ती विज्ञापन के बारे में। तो दोस्तों, जो ये भर्ती विज्ञापन है, ये उत्तराखंड लोक सेवा आयोग यानी कि यूके पीएससी के द्वारा जारी किया गया है। दोस्तों, इस भर्ती विज्ञापन में आपको सहायक समीक्षा अधिकारी यानी कि असिस्टेंट रिव्यू ऑफिसर या फिर असिस्टेंट लाइब्रेरियन और अनुवादक और टाइपिस्ट के यहाँ पे पोस्टों के लिए यहाँ पे भर्ती विज्ञापन जारी किया गया है। आज है दोस्तों 31 दिसंबर 31 दिसंबर 2025। तो 2026 आने वाला है, तो आप लोगों को 2026 की हार्दिक हार्दिक शुभकामनाएं। तो दोस्तों, तो 2026 की पहली भर्ती आप लोग के लिए आ गई है जिसमें हम बात करने वाले हैं। तो जो यहाँ पर पोस्ट निकली है ना, तो ये पोस्ट कौन कौन सी है? तो ये पोस्टों के बारे में, एक तो सहायक समीक्षा अधिकारी है, असिस्टेंट लाइब्रेरियन है, अनुवादक है और टाइपिस्ट है। ठीक है। और जो प्रकाशन की तिथि है वो है आपका 31 दिसंबर 2025। और ऑनलाइन आवेदन यानी कि ऑनलाइन पत्र भरने की जो अंतिम तिथि है 20 जनवरी, यानी कि आप 20 जनवरी तक फॉर्म फिल कर सकते हैं रात के 12 बजे से पहले। ठीक है। और जो पेमेंट की बात करें तो पेमेंट आप नेट बैंकिंग, डेबिट कार्ड या क्रेडिट कार्ड के द्वारा जमा कर सकते हैं। 20 तारीख आप इसकी लास्ट डेट रहेगी। और अगर कोई आपसे गलती होती है, तो जो कोई आपसे त्रुटि होती है फॉर्म फिल करने में, तो उसको संशोधित यानी कि एडिट करने और करेक्शन करने की जो तिथि रहेगी वो 26 जनवरी 2026 से लेके 4 जनवरी 2026 तक की रहेगी। ठीक है। तो यहाँ पे जो भर्ती निकली गई है उसमें हम पहले पोस्ट की अगर हम बात करें, पहले पदनाम की अगर हम बात करें, तो वो है आपका सहायक समीक्षा अधिकारी। तो सहायक समीक्षा अधिकारी की आपको यहाँ पे 15 पोस्ट मिली हैं, 15 पोस्ट हैं, जिसमें से आपको अनारक्षित के लिए यहाँ पे 3 पोस्टों की यहाँ पे भर्ती है। और जिसमें से आपको यहाँ पे मैं बात करूंगा ना, अगर ये भूतपूर्व सैनिक की यहाँ पे एक पोस्ट है और अनाथ बच्चों की एक पोस्ट है, यानी कि बची एक पोस्ट है। अब वो एक पोस्ट में यहाँ पे कौन यहाँ पे इसको बाजी मारेगा इस पोस्ट पे, उसका तो वक्त ही बताएगा। और पिछड़ा वर्ग के लिए यहाँ पे 3 पोस्ट है, अनुसूचित जाति यानी कि एसटी एससी के लिए यहाँ पे एक पोस्ट है और अनुसूचित जाति के लिए यहाँ पे 2 पोस्ट है। और यहाँ पे पिछड़ा वर्ग ओबीसी के लिए एक सीट महिला के लिए है। ठीक है। और अनुसूचित जाति जो है, अनुसूचित जाति में भी एक 2 सीट महिला के लिए है। और ईडब्ल्यूएस के लिए यहाँ पे 3 पोस्टें निकाली गई हैं। टोटल यहाँ पे 15 पोस्ट हैं। और असिस्टेंट लाइब्रेरियन की बात करें तो असिस्टेंट लाइब्रेरियन के लिए यहाँ पे एक पोस्ट निकली है, वो भी आपकी यहाँ पे रहेगी अनारक्षित यानी कि अनरिजर्व कैटेगरी पे यहाँ पे आपको एक पोस्ट देखने को मिलेगी। और अनुवादक यानी कि ट्रांसलेटर की अगर हम बात करें तो यहाँ पे कुल 6 पोस्ट हैं। 6 पोस्ट में अगर हम बात करें अनारक्षित में, यहाँ पे आपको यहाँ पे 4 पोस्टें मिलेंगी। और उसके बाद यहाँ पे अनुसूचित जाति में आपको यहाँ पे 2 पोस्टें मिलेंगी। तो यहाँ पे टोटल 6 पोस्टें हैं। ठीक है। जिसमें आपको यहाँ पे अनरिजर्व यानी कि यूआर कैटेगरी से आपको यहाँ पे एक महिला सीट भी मिलेगी। महिला के लिए, उत्तराखंड महिला के लिए एक सीट मिलेगी। और पदनाम है टाइपिस्ट। तो टाइपिस्ट की जो कुल संख्या है वो 2 है, जिसमें आपको अनारक्षित में एक सीट मिलेगी और ये एक सीट है उत्तराखंड महिला के लिए। ठीक। तो यहाँ पे आपके यहाँ पे 2 सीटें हैं, एक है अनुसूचित जाति के लिए। टोटल 2 सीटें हैं। 2 सीटों में से एक सीट जो है वो महिला के लिए, उत्तराखंड महिला के लिए है। ठीक है। अब बात करते हैं पदनाम सहायक समीक्षा अधिकारी और इसकी सहायक समीक्षा अधिकारी के जो एज क्राइटेरिया है उसके बारे में। तो सहायक समीक्षा अधिकारी की अगर हम बात करें दोस्तों, तो ये कहाँ पर है? विभाग उच्च न्यायालय उत्तराखंड के उत्तराखंड के अंतर्गत आएगी। और जो पदों की संख्या है यहाँ पे 15 पदों की संख्या है। और वेतनमान की बात करें तो ये लेवल 7 की पोस्ट है। और शैक्षिक अर्हता यानी कि एजुकेशन क्वालिफिकेशन की अगर हम बात करें तो दोस्तों, सी एंड ही मस्ट बैचलर डिग्री इन यूनिवर्सिटी एंड यानी कि आपका बैचलर डिग्री होनी चाहिए। ठीक है। और पहली जो जो पहली है, पहली इनकी जो शर्त है कि भाई यार आपकी स्नातक यानी कि आपका जो कॉलेज होना चाहिए। ठीक है। आपका ग्रेजुएशन होना चाहिए, वो किसी भी आपका यूनिवर्सिटी से होना चाहिए, यानी कि विधि द्वारा मान्य या फिर प्राप्त यूनिवर्सिटी से ही आपका बैचलर होना चाहिए। और स्पीड की बात करें तो यहाँ पे आपको 9000 की डिप्रेशन पर आवर इंग्लिश टाइपिंग स्पीड होनी चाहिए। और आपको बेसिक नॉलेज ऑफ कंप्यूटर होना चाहिए। ठीक है। बेसिक नॉलेज और कंप्यूटर होना चाहिए, ऑपरेशन मतलब कंप्यूटर ऑपरेट करना आपको आना चाहिए।
जिसमें बेसिक अगर हम बात करें तो विंडोज एंड इंटरनेट हो गया, एमएस वर्ड एंड एक्सेल हो गया, पावर पॉइंट हो गया। ये बेसिक सी चीजें हैं, तो ये बेसिक सी चीजें आपको आनी चाहिए है। और टेस्ट ऑफ नॉलेज ऑफ कंप्यूटर ऑपरेशन शैल बी क्वालिफाइंग नेचर, यानी कि जो कंप्यूटर जो ऑपरेशन का जो पेपर होगा वो क्वालिफाइंग नेचर का होगा, जिसमें आपको मिनिमम 40% मार्क्स आपको लेके आने हैं। ठीक है। और आयु सीमा की यानी कि एज लिमिट की अगर हम बात करें तो एज लिमिट आपकी रहेगी 21 से लेके 42 ईयर तक की। ठीक है। और पदनाम असिस्टेंट लाइब्रेरियन। अब हम बात करते हैं असिस्टेंट लाइब्रेरियन की। असिस्टेंट लाइब्रेरियन दोस्तों ये भी आपका विभाग की अगर हम बात करें तो ये विभाग के उच्च न्यायालय के अंतर्गत है। और पदों की संख्या यहाँ पे एक है, और जो वेतनमान यानी कि सैलरी की अगर हम बात करें तो ये लेवल 8 की पोस्ट है। और शैक्षिक अर्हता है जो बात करें तो डिग्री इन लॉ एंड डिप्लोमा और डिग्री इन लाइब्रेरी साइंस, यानी कि आपकी जो डिग्री है वो लॉ में डिग्री होनी चाहिए, और या फिर आपका होना चाहिए डिप्लोमा और डिग्री होना चाहिए लाइब्रेरी साइंस में। ठीक है। या फिर आपका होना चाहिए डिग्री इन लाइब्रेरी साइंस, यानी कि आपका लाइब्रेरी साइंस में आपके पास डिग्री होनी चाहिए, यानी कि बी या बी एमलिब होनी चाहिए। और साथ ही आपका यहाँ पे क्या होना चाहिए, 5 ईयर ऑफ एक्सपीरियंस होना चाहिए असिस्टेंट लाइब्रेरियन में, असिस्टेंट लाइब्रेरियन का। ठीक है। और लाइब्रेरी इन एनी यूनिवर्सिटी ऑफ लॉ, यानी कि जो कोई विधि द्वारा विधिमान जो यूनिवर्सिटी है या फिर जुडिशियल एकेडमी है, वहां पर आपको एज अ लाइब्रेरियन का यहाँ पे क्या होना चाहिए, एक्सपीरियंस होना चाहिए। और साथ ही साथ आपको बेसिक नॉलेज ऑफ कंप्यूटर ऑपरेशन आना चाहिए। ठीक है। और आयु सीमा की अगर हम बात करें, एज लिमिट की अगर हम बात करें तो एज लिमिटेड 21 से लेके 42 ईयर तक रहेगी। और थर्ड जो पोस्ट है ट्रांसलेटर की यानी कि अनुवादक की अगर हम बात करें ना तो ये भी उच्च न्यायालय के अंतर्गत आती है, और इसमें आपको 6 पोस्ट देखने को मिलती हैं। ठीक है। जो पदों की संख्या है वो 6 देखने को मिलती है। और अगर हम सैलरी की बात करें तो जो सैलरी है ये आपकी लेवल 5 के अंतर्गत आती है, यानी कि लेवल 5 की पोस्ट है। जिसका अगर हम लेवल 5 की बात करें तो 29,200 से लेके और 92,300 तक की यहाँ पे आपकी सैलरी रहेगी। और एजुकेशन क्वालिफिकेशन की बात करें यानी कि शैक्षिक अर्हताओं की बात करें तो बैचलर डिग्री फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी हैविंग हिंदी और इंग्लिश एज अ सब्जेक्ट, मस्ट हैव हिंदी एंड इंग्लिश सब्जेक्ट्स इन इंटरमीडिएट नॉलेज ऑफ कंप्यूटर ऑपरेशन। तो यहाँ पे क्या है कि आपको बैचलर डिग्री होनी चाहिए किसी भी मतलब यूनिवर्सिटी से, जिसमें आपके सब्जेक्ट होने चाहिए हिंदी और इंग्लिश एज एक सब्जेक्ट होने चाहिए। और आपका हिंदी और इंग्लिश सब्जेक्ट होना चाहिए इंटरमीडिएट यानी कि 12th में। और नॉलेज होना चाहिए आपको कंप्यूटर ऑपरेशन का नॉलेज होना चाहिए। और यहाँ पर अगर हम बात करें तो इसके अलावा यहाँ पे हैविंग अ डिग्री इन लॉ, या फिर आपके पास होनी चाहिए विधि में आपके पास डिग्री होनी चाहिए, यानी कि लॉ की आपके पास डिग्री होनी चाहिए। या फिर होना चाहिए आपके पास डिप्लोमा और सर्टिफिकेट कोर्स इन ट्रांसलेशन फ्रॉम हिंदी टू इंग्लिश। ठीक है। हिंदी टू इंग्लिश का आपका अगर ट्रांसलेशन का आपके पास डिप्लोमा है या फिर सर्टिफिकेट कोर्स है तो आपके पास वो भी होना यहाँ पे चाहिए। और साथ ही साथ आपके यहाँ पे क्या होना चाहिए, 2 ईयर प्रीवियस एक्सपीरियंस होना चाहिए आपका ट्रांसलेशन वर्क का। ठीक है। और इसमें भी आपका क्या होगा, जो द क्वालिफाइंग मार्क्स फॉर द जनरल कैटेगरी वुड बी 50% होनी चाहिए। और जो क्वालिफाइंग मार्क्स है एस टी एस सी ओबीसी के लिए 45% होना चाहिए। ठीक है। और आयु सीमा की अगर हम बात करें तो आयु सीमा यानी कि एज लिमिट, एज जो क्राइटेरिया है वो 21 टू 42 ईयर के बीच में आपकी एज क्राइटेरिया रहेगी। और यहाँ पे जो चौथी हमारी पोस्ट है वो है टाइपिस्ट के लिए। तो टाइपिस्ट के लिए अगर हम बात करें तो यहाँ पर जो पोस्ट की संख्या है यानी कि जो वैकेंसी है वो यहाँ पर 2 वैकेंसी है। और अगर हम वेतनमान यानी कि सैलरी की बात करें तो ये लेवल 5 के अंतर्गत आती है, जिसमें आपको 29,200 से लेके 92,300 तक की सैलरी आपको यहाँ पे मिलेगी। और एजुकेशन क्वालिफिकेशन की अगर हम बात करें, जो एजुकेशन क्वालिफिकेशन है तो इसमें आपको बैचलर डिग्री ऑफ यूनिवर्सिटी स्टेब्लिश। ठीक है। आपको यहाँ पे बैचलर डिग्री होना अनिवार्य है। आपको यहाँ पे बैचलर डिग्री आपका मांग रहा है यानी कि स्नातक मांग रहा है। और साथ में आपको यहाँ पे गुड नॉलेज ऑफ इंग्लिश टाइपिंग, यानी कि आपकी इंग्लिश टाइपिंग होनी चाहिए, इंग्लिश टाइपिंग आपको आनी चाहिए। मिनिमम स्पीड ऑफ 30 वर्ड पर मिनट, यानी कि 30 वर्ड पर मिनट आपकी स्पीड होनी चाहिए इंग्लिश टाइपिंग में। और साथ ही साथ आपको क्या होना चाहिए, नॉलेज होना चाहिए हिंदी एंड इंग्लिश का एंड सफिशिएंट नॉलेज ऑफ ऑपरेटिंग कंप्यूटर, यानी कि कंप्यूटर ऑपरेट करने का आपके पास इतना मतलब सफिशिएंट नॉलेज होना चाहिए। लाइक अगर हम बात करें जैसे एमएस वर्ड एमएस एक्सेल हो गया, और उसके बाद अगर हम बात करें विंडोज हो गया, इंटरनेट हो गया, आपको ये बेसिक से नॉलेज है तो आपके लिए होना अनिवार्य है। ठीक है। यहाँ पे कोई ऐसा मतलब कि आपका यहाँ पे सर्टिफिकेट नहीं मांगा है। और आयु सीमा की बात करें तो आयु सीमा है 21, यानी कि एज लिमिट है आपका 21 टू 42 ईयर तक। और जो आयु की गणना है यानी कि जो एज है, एज
कैसे काउंट होगी? तो एज है दोस्तों 1 जुलाई 2025, यानी कि अर्थात जो 1 जुलाई 2025 को उनकी जो न्यूनतम आयु होनी चाहिए, यानी कि जो मिनिमम एज होनी चाहिए आपकी कितने 21 ईयर होनी चाहिए, और जो मैक्सिमम है जो 42 ईयर आपकी उससे ज्यादा नहीं होनी चाहिए। ठीक है, हम वहां पर डेट देखेंगे 1 जुलाई 2025 को मान के चलेंगे। ठीक, और इसके बात करें यहाँ पे और इम्पोर्टेंट कि अगर हम यहाँ पे कुछ दिया होगा, पोस्ट तो काफी कम है, पर एक पोस्ट के लिए यार फॉर्म भरेंगे तो कंपटीशन तो है, आप आज से तैयारी में लग जाओ, जिससे क्या होगा ना, आने वाले पेपरों के लिए आपके लिए तैयारी बेहतर हो जाएगी। आप अगर एक पोस्ट के लिए लड़ेंगे ना कहीं आपकी तैयारी, जो 100% आप अपना एफर्ट देंगे ना, वहां पर आप 100% से ज्यादा एफर्ट आपको देने की कोशिश करेंगे, तो कहीं ना जो आने वाली जो आगामी परीक्षाएं हैं, आगामी परीक्षाओं के लिए कहीं ना कहीं आपका एक प्लस पॉइंट रहेगा। ठीक है, इस प्लस पॉइंट को लेके आप चलिए। बात करें यहाँ पे फीस की, तो शुल्क जो होगा, तो दोस्तों आप नेट बैंकिंग, डेबिट कार्ड या फिर क्रेडिट कार्ड के द्वारा यहाँ पे आप पेमेंट कर सकते हैं। और अनारक्षित यानी कि अनरिजर्व के लिए यहाँ पे आपका 150 रुपये, यानी कि 166 रुपये यहाँ पे पोर्टल चार्ज होगा, 16 रुपये शायद। और उस पोर्टल चार्ज है आपके यहाँ, प्रोसेसिंग फीस विद टैक्स जो भी है 16 रुपए, यानी कि 166 रुपये आपको देने हैं। और जो ओबीसी वाले हैं उनको भी यहाँ पे 166.36 रुपीज का पे पेमेंट करनी होगी। और ST SC वालों के लिए यहाँ पे 76 रुपीज का है। और यहाँ पे EWS के लिए भी 166.36 रुपीज का है। और शारीरिक दिव्यांग, जो दिव्यांग हैं उनके लिए से यहाँ पे टोटल फीस 16.36 है। तो यहाँ पे जो टैक्स होगा वही लगेगा। और जो यहाँ पे अनाथ बच्चे हैं उनके लिए यहाँ पे कोई शुल्क नहीं है। ठीक है, तो ये है हमारी पोस्ट। अब हम बात करते हैं यहाँ पे सिलेबस की। तो दोस्तों जो सिलेबस है ना इसमें, जो यहाँ पे आपका असिस्टेंट रिव्यू ऑफिसर, यानी कि ARO की जो पोस्ट है, ARO की पोस्ट के लिए क्या होता है, पहले यहाँ पे पहला एग्जाम होगा। एक एग्जाम होगा यहाँ पे आपका 200 मार्क्स का, जिसमें आपका क्या होगा, जो इसके प्रारंभिक परीक्षा का पाठ्यक्रम होगा। पहले यहाँ पे जो होगा ना प्रारंभिक, यानी कि जो प्री प्री एग्जाम होगा, तो प्री एग्जाम के लिए जो यहाँ पे सिलेबस होगा, उसके लिए आपको यहाँ पे क्या क्या पढ़ना होगा, जनरल साइंस हो गया, करंट अफेयर हो गया, जिसमें नेशनल एंड इंटरनेशनल दोनों आपको यहाँ पे पढ़ना होगा। और इंडियन हिस्ट्री एंड वर्ल्ड हिस्ट्री, और उसके बाद इंडियन जियोग्राफी एंड वर्ल्ड जियोग्राफी, और उसके बाद लीगल ग्लोसरी और लीगल हिस्ट्री, नॉलेज ऑफ उत्तराखंड, यानी कि उत्तराखंड के बारे में आपको पढ़ना होगा, जिसमें आपको उत्तराखंड की हिस्ट्री, उत्तराखंड की जियोग्राफी और उत्तराखंड की इकोनॉमी और उत्तराखंड की जो पॉलिटी है उसको आपको पढ़ना है। और कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, कंप्यूटर साइंस एंड इट्स एप्लीकेशंस। ओके, तो यहाँ पे आपको यहाँ पे कम से कम जो भी आपका, अगर हम बात करें यूके ट्रिपल एससी को लेके चले ना, हम यूके ट्रिपल एससी को लेके चले, तो यहाँ पे जो यूके ट्रिपल एससी का सिलेबस है वो यहाँ पे पूरा का पूरा कवर हो गया, क्योंकि यहाँ पे उत्तराखंड का नॉलेज मांग रहा है, जिसमें उत्तराखंड की हिस्ट्री मांग रहा है। उत्तराखंड की हिस्ट्री के बारे में अगर आप बात करोगे तो लगभग आप उत्तराखंड का पूरा इतिहास पढ़ोगे तो आप उसमें उसका भाषा, साहित्य, संस्कृति सब पढ़ने वाले हैं आप उसमें। ठीक है, तो वर्ल्ड इंडियन जियोग्राफी बोल दिया, वर्ल्ड जियोग्राफी बोल दिया, तो सेम है, 200 नंबर का पेपर होगा, जिसमें आपको ये जो जब आप ये प्री क्वालिफाई करेंगे तब आप मेन के लिए आगे बढ़ेंगे। ठीक है, तो ये प्री का यहाँ पे सिलेबस था। अब मुख्य परीक्षा का, यानी कि सिलेबस ऑफ मेन एग्जामिनेशन की अगर हम बात करें, तो सहायक समीक्षा अधिकारी यानी कि असिस्टेंट रिव्यू ऑफिसर के लिए, ठीक है, पदनाम यहाँ पे आपका क्या हो गया, असिस्टेंट रिव्यू ऑफिसर, यानी कि ARO के लिए जो पेपर होगा, इसमें आपके कितने पेपर होंगे, 3 पेपर होंगे। ठीक है, कितने पेपर होंगे, 3 पेपर होंगे। जो पहला पेपर होगा वो इंग्लिश लैंग्वेज का होगा, कितने मार्क्स का होगा, 200 मार्क्स का होगा। और कितने घंटे का, 3 घंटे का पेपर होगा, जिसमें आपको ग्रामर, इंग्लिश से रिलेटेड सब चीज यहाँ पे पढ़ लेनी है, जिसमें लेटर राइटिंग हो गया, और उसके समरी राइटिंग हो गया, ग्रामर हो गया, ऐसे हो गया, वर्ड हो गया, सिनोनिम्स हो गया, अपोजिट्स हो गए, तो ये आपको पढ़ने हैं। ठीक है, इंग्लिश इंग्लिश लैंग्वेज में होगा। जो सेकंड पेपर होगा हिंदी लैंग्वेज का होगा, इसमें भी हिंदी व्याकरण हो गया, विलोम शब्द, पर्यायवाची शब्द आपका यहाँ पे, और उसके बाद होगा क्या, हिंदी ट्रांसलेशन फ्रॉम हिंदी टू इंग्लिश, और उसके बाद पत्र लेखन होगा, फॉर्मल, जो भी जितने टाइप के भी पत्र होते हैं, और समरी लिखने का यहाँ पे आपका पेपर होगा। ठीक है, यानी कि पूरा थ्योरेटिकल है, यहाँ पे आपको लिखना है। ये भी 200 मार्क्स का होगा, ये भी 200 मार्क्स का होगा। सेकंड पेपर हिंदी लैंग्वेज का होगा। और जो थर्ड पेपर है वो होगा आपका बेसिक नॉलेज ऑफ कंप्यूटर ऑपरेशन। ये एक प्रैक्टिकल एग्जाम होगा, जो कि होगा क्वालिफाइंग नेचर का।
ठीक है। इसमें आपको क्या है, इसमें क्या क्या आना चाहिए, इसमें माइक्रोसॉफ्ट विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम एंड माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस आना चाहिए। द पेपर शैल बी सेट फ्रॉम द गिवन सिलेबस ब्रॉडली टेकिंग वन क्वेश्चन फ्रॉम ईच एग्जाम्पल। मतलब कि यहाँ पे आपको जैसे विंडोज एंड इंटरनेट और MS वर्ड, MS एक्सेल और MS पावर पॉइंट के बारे में लिखना होगा, शायद ये प्रैक्टिकल होगा या फिर वहां पे करके दिखाना होगा, जो भी है ना, तो प्रैक्टिकल है। इसका फोर्थ एग्जाम होगा इसमें, वो होगा इंग्लिश टाइपिंग का। ये भी एक क्वालिफाइंग नेचर का होगा, जिसमें आपको यहाँ पे क्या मांगा गया है, 9000 की डिप्रेशन पर आवर मांगी गई है टाइपिंग स्पीड में। और कंप्यूटर में जो है वो 10 मिनट में मिनिमम 1500 की डिप्रेशन की स्पीड से टाइपिंग करनी है आपको। ठीक है। और सेकंड यहाँ पे आपका पेपर है टाइपिस्ट के बारे में। अगर हम बात करें तो टाइपिस्ट के भी यहाँ पे कितने पेपर होंगे, टाइपिस्ट के यहाँ पे होंगे टोटल 3 पेपर। ठीक है। पहला आपका इंग्लिश लैंग्वेज का ही होगा जो कि 200 मार्क्स का होगा, और फिर सेकंड हिंदी का होगा, वो भी 200 मार्क्स का होगा, सेम सिलेबस है जैसा कि आपका ARO का था। और उसके बाद यहाँ पे होगा कंप्यूटर प्रैक्टिकल और क्वालिफाइंग नेचर का होगा। ठीक है, जिसमें आपको 9000 की डिप्रेशन के यहाँ पे पर आवर की यहाँ पे क्या होनी चाहिए, स्पीड होनी चाहिए। इसके बाद हम कहते हैं ट्रांसलेटर अनुवादक की। तो अनुवादक में दोस्तों यहाँ पे क्या होगा, एक पेपर होगा आपका लैंग्वेज का, और सेकंड पेपर होगा आपका ट्रांसलेशन एंड ड्राफ्टिंग का, और जो थर्ड पेपर होगा वो भी कंप्यूटर ऑपरेशन का होगा। ठीक है। तो यहाँ पे क्या है, जो फर्स्ट पेपर है, तो फर्स्ट पेपर की अगर हम बात करें कितने मार्क्स का होगा, ये होगा आपका 200 मार्क्स का। इसमें पार्ट 1 होगा जिसमें आपका इंग्लिश के बारे में रहेगा, और जो सेकंड पेपर होगा, सॉरी, इसका जो पार्ट 2 होगा, पार्ट 2 हिंदी लैंग्वेज के बारे में रहेगा। और पेपर 2 की बात करें तो ट्रांसलेशन एंड ड्राफ्टिंग होगा, जिसमें आपको हिंदी इंटू इंग्लिश, इंग्लिश इंटू हिंदी आपको यहाँ पर ट्रांसलेट करना होगा, और साथ में आपको ड्राफ्टिंग होनी चाहिए हिंदी और इंग्लिश में। ठीक है। और एस्पेक्ट ऑफ ड्राफ्टिंग। ठीक है। और इसके बाद अगर हम बात करें पेपर 3 की, तो ये भी कंप्यूटर ऑपरेशन है, प्रैक्टिकल एग्जामिनेशन है, क्वालिफाइंग नेचर का है, और ये 100 मार्क्स का है, जिसमें आपको क्वालिफाइंग यानी कि 40 मार्क्स यानी कि 40% चाहिए आपको इसमें पास होने के लिए कंप्यूटर कंप्यूटर ऑपरेशन में। ठीक है। इसमें भी आप वही विंडोज हो गया, विंडोज इंटरनेट हो गया, MS वर्ड, MS एक्सेल हो गया, और पावर पॉइंट हो गया, MS एक्सेस हो गया। ठीक। और इसके बात करें असिस्टेंट लाइब्रेरियन, तो असिस्टेंट लाइब्रेरियन का थोड़ा सिलेबस अलग है। तो इसमें क्या होगा, पेपर 1, पेपर 2 एंड पेपर 3 होंगे। जो पेपर 1 है, तो पेपर 1 में आपको यहाँ पे एक क्या है, ये थ्योरी है, जिसमें आपको लाइब्रेरी के बारे में या फिर कम्युनिटी ऑर्गेनाइजेशन के बारे में, और गवर्नमेंट एंड मैनेजमेंट ऑफ लाइब्रेरीज है, एडमिनिस्ट्रेशन, और उसके साथ ही क्लासिफिकेशन ऑफ कैटालॉगिंग। ठीक है। और उसके बाद यहाँ पे रेफरेंस एंड इंफॉर्मेशन सर्विस। ठीक है। तो यहाँ पे थ्योरी, जो क्या बोलते हैं, लाइब्रेरी का जो थ्योरेटिकल नॉलेज है वो यहाँ पे आपको पूछा जाएगा। और इसके बाद पेपर 2 भी थ्योरेटिकली है, इसमें भी थ्योरी में है, तो इसमें से आपको 3 क्वेश्चन में से कोई एक करना होगा, वन ऑफ द थ्री। ठीक है। और ये भी 200 मार्क्स का होगा। और यहाँ पे आपका होगा 200, 200, 200 प्लस 400। और इसके साथ ही जो तीसरा पेपर होगा वो होगा आपका 100 मार्क्स का, जो कि है यहाँ पे कंप्यूटर ऑपरेशन। ठीक है। ये सेम जैसा ऊपर कंप्यूटर के पेपर है, जो सिलेबस है उसी का ही सेम सिलेबस है। तो दोस्तों ये है हमारे उत्तराखंड के UKPSC की 2026 की पहली भर्ती विज्ञापन की जानकारी। तो आज है 31 दिसंबर, कल से फॉर्म फिल करना यहाँ पे शुरू हो जाएंगे, या फिर ठीक है, तो आप उनको फिल कर लीजिएगा। और साथ ही साथ आप लोग के लिए बहुत बहुत बधाइयां हो, आपका जो नया साल आ रहा है, तो नए साल की नई नई शुभकामनाएं। तो दोस्तों मिलते हैं हम अपनी अगली वीडियो में।